छोड़ चली ये गली चौबार, छूटा ये अपना शहर। पीहर पीहर पीहर। राम भजो राम भजो राम भजो। अम्मा जी, आप इतनी रात के कहाँ से आ रहे हैं? अरे बहू, हम खाना खाने गए थे। खाना खाने? आप कहाँ जाते हैं खाना खाने? अरे वो पुलिया पे एक पंडित जी रहते हैं, बड़े ही सात्विक आदमी हैं। हमने उनको अपना सीधा पानी दे दिया, वो हमारे लिए भी बना देते हैं बेचारे। क्या मामा जी, अपने घर के होते हुए यूँ किसी और के यहाँ खाना खाना अच्छा लगता है क्या? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जब घर वालों को हमारी मर्यादा का ख्याल नहीं है तो दूसरों का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। आपको ये सब क्या अच्छा लगता है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें। तो आप अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते? कब तक घर का खाना नहीं खाएंगे? ये सब बात छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ अकेली खड़ी क्या कर रही हो? मैं बात कर रही थी। हैं? यहाँ कोई तो दिख नहीं रहा है, किससे बात कर रही थी? अरे वो सागर के ससुर से। वो मुच्छर क्या कह रहा था? मामा जी, आप फिक्र मत कीजिए, ये लोग मुझसे अपना डरने लगे हैं। वो तो मुझसे घबरा रहे थे, मुझे लगता है ये लोग सुधर जाएंगे। अरे बहुत ही मौका परस्त आदमी है, रंग बदलते देर नहीं लगेगी, उस पर भरोसा मत करना। आपको लगता है मैं इन लोगों को रंग बदलने का मौका दूंगी? अरे तुम नहीं जानती बहू, वो अपने मतलब के लिए ना किसी भी बदतमीजी पे उतर आता है। और देखो, उस मुच्छर को तो अपने मुंह मत लगाना, वो निहायत बदतमीज आदमी है। अरे मामा जी, अगर ये लोग बदतमीज हैं तो मैं कौन सा इनका मर्यादा का ख्याल करने वाली हूँ? और आप तो मुझे जानते ही हैं, बदतमीजों के साथ बदतमीज होना मुझे बखूबी आता है। पंकज, मुझे यहाँ से ले जाने की जिद मत करो। क्यों? तुम अकेले अपने आप को संभाल लोगी? कोशिश करूंगी। कोशिश करने से क्या होगा? अपने यहाँ से तुम पानी का गिलास तक नहीं उठा के पी पा रही हो। पंकज, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। देखो, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा, तुम मेरे साथ चलो अभी। पंकज, मैं तुम्हारे घर तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाकर जाना चाहती हूँ। देखो, इस तरह की बातें मत करो। नहीं पंकज, मैं सच कह रही हूँ। मैं इस बीमार हालत में तुम्हारे घर नहीं जाना चाहती। देखो मीनू, मैं तो एक्चुअली यहाँ किसी और कारण से आया था। किस कारण से? वो जब से दीदी घर वापस लौट के गई है यहाँ से, कुछ बोल नहीं रही, एकदम चुप है। तो क्यों? पता नहीं, एक्चुअली मैं यही पता करने आया था कहीं तुमसे कोई बात हुई हो या वो अपसेट है थोड़ी सी। पंकज, मेरा यकीन मानिए, मैंने तो दीदी से कुछ भी नहीं कहा। तुमको देखकर तो यही लग रहा है कि तुम क्या कहोगे। अच्छा, एक काम करो, तुम फटाफट अपना सामान बांधो और मेरे साथ चलो। आज जाने की जिद ना करो। आगे बोला ही मत। ओके पंकज, मैं सच कह रही हूँ, मेरा मन ऐसे जाने का नहीं कर रहा है। मीनू, मैं तुम्हें किसी रिश्ते नाते में बांधकर नहीं ले जा सकता, लेकिन इंसानियत के नाते तो तुम्हें ले जा सकता हूं ना। मैं तुमको यहाँ इस हालत में नहीं छोड़ सकता। ओके? लेकिन मैंने तो आपसे नाता जोड़ लिया है ना पंकज। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ सामान कहाँ है तुम्हारा? मैं पैक करने में हेल्प करता हूँ ना। मैं कर लूंगी। बैग कहाँ है तुम्हारा? एक मिनट। ये आया बैग। कपड़े कहाँ है तुम्हारे? पंकज, मैं खुद कर लूंगी। देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम बताओ कपड़े कहाँ हैं? पीहर पीहर पीहर। हार के साथ सोमदेव का सफर खत्म। भारत के अरे काओ मलके, ये बल्टी सल्टी लेके कहाँ गए रहे? अरे गए रहे कपड़ा डालने के लिए। अच्छा, तो आज का तुम काम कर रही हो हैं? अरे वो हमार लक्ष्मणिया बिटिया सोनिया कहाँ है?
सवेरे से मौका एको बार नहीं देखे। अरे तुम्हारी जो लक्ष्मणिया है ना, वो होते व्यस्त है, काम धाम में लगी है। अरे तो सवेरे से इतना काम में व्यस्त है कि 1 मिनट के लिए फुर्सत देने के अपने बाप के चेहरा तक दिखाई दे। अरे सवेरे से कोलू की बैल के नाई लगी हुई है। पहले सबके लिए नाश्ता बना के, फिर सबको परोस के, और सब जब खा चुके तो अब बर्तन धो रही है। अरे एक क्षण सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है उसको। कहा हमार बिटिया बर्तन मांज रही है? इतने बड़े घर में कोनो बर्तन मांजे वाला नहीं है का? नहीं है। तो अब अहिन तक कैसे मजात रहा? नंदनिया मांजती थी और अब उसी बात का बदला चुका रही है। हमारी बिटिया से हार तोड़ मेहनत करा रही है वो। अरे वाह मलकिन वाह, अब तुम चुपचाप ही तमाशा देख रही हो। अरे हम दोए जा रहे थे, इतने में वो डॉक्टरनी आ गई और हमें करने के लिए मना कर दी। अरे गजब वो गजब है। हमरे बिटिया के नरम नरम हाथ ये सब काम करी, बर्तन वर्तन मांजी तो के हाथ में गांठ न पड़ जाई। अरे तो अब हम क्या करें ही बताइए, हमारा तो जी जल रहा है। तो जाओ मिलकिन तनी चुपके से काम धाम होकर मदद कर दे। इतना ही फिक्र है ना आपको, तो जाओ जाके मदद करो की। आप बेटी जाके बर्तन घिसो। तुमसे कौनो काम कहो ना तो उल्टे जवाब देते हो, एकदम बिदक जा तो फट से। अरे काहे ना बितिए बताइए, तब से आपको समझा रहे पर आपको बात समझ में नहीं आती। अरे वाह सोनिया, बर्तन साफ कर रही हो? क्यों, दिखता नहीं है क्या? दिख तो रहा है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि जरा अच्छे से साफ करना, जूठन ना रह जाए। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि बर्तनों में जूठन नहीं रहना चाहिए। भाई गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम्हें काम करने की आदत नहीं है ना? हाँ, मुझे काम करने की आदत नहीं है, लेकिन मैं ये बहुत दिनों तक करने भी नहीं वाली। क्यों? घर छोड़कर जा रही हो? मैं घर छोड़कर नहीं जा रही, तुम लोग ये घर छोड़कर जाओगे। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। तुम्हारे लगने से क्या होता है? और वैसे भी ये बहुत पहले हो चुका होता अगर मेरे पापा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा होता। ये तो मेरे पापा का बड़प्पन है जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ केस नहीं करवाया। अब देखो, ये सवाल तो तुम्हें जाकर अपने पापा से करना है। मुझे उनसे कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अब पुलिस स्टेशन मैं खुद जाऊंगी, अकेले। मैं तुम लोगों के खिलाफ बयान दूंगी, और वो भी अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर। अब तुम ये बच्चों वाली बातें मत करो। अब तो ये होकर ही रहेगा और इसे कोई भी नहीं रोक सकता। अब देखो, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, सोच लो। मेरा क्या नुकसान है? देखो, तुम्हारे शरीर पर मिट्टी का तेल गिरा होगा, अगर गलती से आग लग गई तो? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। भाई अब तुम जो चाहे समझो। अरे कुछ ऊंच नीच हो गई तो शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगी। क्यों मौत को निमंत्रण दे रही हो? समझी सोनिया? आपने हमको समझ कर रखा है। हमार मेहरारू और का? अरे मेहरारू है तो हुक्म बजाइएगा। अरे आज तक हम चूल्हा चौका बर्तन सब करते आए, हमसे तो कभी हमदर्दी नहीं हुई आपको। अरे तो हमार मलकिन हो, फिर ये काम में हमदर्दी कौन बात के? मलकिन कह देने से सब खत्म हो गया। अरे मलिकार हो गए, कौन सा सुख दे दिया आपने हमको? अरे का नहीं किया हमने तुमरे लिए है? ससुर पूरी जिंदगी अपने तुमरे लिए नौछावर कर दिया, तब हो तुमको लगा हमने तुमरे लिए कुछ नहीं किया। एक एक फरमाइश हमने तुम्हार पूरी किया, भुला गए सब है? सुबह उठते जब नंगे पर बासी मुझे चले जाते रहे हम वाजपेयी जी के कचौड़ी लेने के लिए, सब भुला गए। छोड़िए छोड़िए, आपकी कचौड़ी से हमारी पूरी जिंदगी बीत गई। देखो मलकिन, एक बार हम कह दे रहे हैं, हमका तुम ताना तो। अब तुम बार बार इस तरह से मुझे अपने तेवर मत दिखाओ। मैं तुम्हें तेवर नहीं दिखा रही हूँ, बल्कि तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो। मैं क्यों तुम्हारे पीछे पड़ूंगी? अरे मैं तो तुम्हें सलीका सिखा रही हूँ कि घर परिवार में कैसे रहा जाता है। अच्छा, घर परिवार में ऐसे रहते हैं? 10 बजे तक बर्तन धो, फिर सुबह उठकर झाड़ू पोछा करो। भाई देखो, अब ये तो हर घर का काम होता है। अगर मन लगाकर करोगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा, वरना यूं ही कुर्ती सड़ती रहोगी। तुम कितनी कोशिश कर लो,
लेकिन मेरा इस काम में मन नहीं लगने वाला। अब धीरे धीरे कोशिश करोगी तो मन भी लग जाएगा। देखो, तुम ये लेक्चर देना बंद करो और प्लीज यहाँ से जाओ, ताकि मैं ये सारे बर्तन साफ करके। अच्छा तो ठीक है, तुमने बर्तन धो लिए तो बर्तन धो लो। मैं इसके बाद और कोई काम नहीं करने वाली। तो मैंने कुछ कहा क्या? बिल्कुल, ये तो मैंने ऊंची आवाज में बात करी इसलिए तुम दब गई, वरना तुम मुझे दूसरा काम दे देती। देखो, मैं तुम्हारी ऊंची आवाज से दबने वालों में से नहीं हूँ, तुम्हारी भलाई की बात कर रही थी। तुम और मेरी भलाई? इम्पॉसिबल। जो सोचना है सोचो। मैं तो कह रही थी कि अगर तुम एक हफ्ते तक इस घर का सारा काम अच्छे से कर लोगी तो मैं अपना कमरा तुम्हें दे दूंगी। मुझे एक हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा? और क्या। इसके बाद तुम घर छोड़ के चली जाओगी? मैं ये घर तब तक छोड़कर नहीं जाऊंगी जब तक तुम इस घर की सारी जिम्मेदारी नहीं संभाल लेती, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब इस घर को मेरी जरूरत नहीं है। वैसे तुम काम करो। गुड नाइट। मुझे बड़ी नींद आ रही है। जाओ जाओ, जब तुम चली जाओगी तब मैं देखूंगी, तब देखना मेरे रंग, इस घर का मैं हाल क्या करती हूँ, तुम सब सोच भी नहीं सकते। अरे काहो समधन, अरे इतनी रात में यहाँ कैसे? का मुच्छल ने घर से बाहर निकाल दिया का? समधी जी, हमारा दिमाग मत खाइए बस। अरे अब जब घर का खाना नहीं खा रहे हैं तो तुम्हारा दिमाग ही खा लें कुछ। बताओ तो सही, इतनी रात में घर से बाहर कैसे? अरे बाहर घूमने में टैक्स लगता है का? अरे समधन, तुम हो इतनी सुंदर कि तुमको तो देखने का टैक्स लगना ही चाहिए ना। अब बाहर इतनी रात आओगी तो फोकट में सब देख लेंगे और मुंह दिखाई का पैसा भी ऐसे उड़न छू ही जाएगा। का है? आपको चैन नहीं है का? काहे मजाक कर रहे हो? अरे मजाक करने से सेहत अच्छी रहती है, थोड़ा हंसा बोला करो भाई। अच्छा आप चुप्पे रहिए, कहीं भी चैन नहीं है घर में। भीतर वो मुछड़ और बाहर ये मुछड़। अरे समधन, काहे इतना गुस्सा कर रही हो भाई? अरे इतना गर्माओगी ना तो बीपी बढ़ जाएगा, और बीपी का बढ़ना सेहत के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह होता है। जब से ही घर में आए हैं ना, तब से हमारा बीपी बढ़ते ही जा रहा है, और हमारे मलिकार का कम ही होते जा रहा है। देखो समधन, तुम दोनों ना ये मुफ्त का नमक खाना बंद कर दो, सब सही हो जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? हम मुफ्त का नमक खा रहे हैं यहाँ पर? अरे और नहीं तो क्या? तो क्या चाहते हैं? क्षण भर यहाँ बैठ सकते हैं कि नहीं? अरे बैठो बैठो, लेकिन देखो तनिक पर्दा कह लो हमसे। अरे वो का है? अरे कहीं हमारी ना नजर लग जाए। हाँ? आप यहाँ बैठिए, अंधियारे में अपनी आंखें से किए, हम चले। अरे ऐसा गजब न करो, बैठो बैठो। देखो हम पहली बार तो बोल रहे हैं बैठो बैठो। क्या हुआ, गुन्ना गई? आजो आजो, आराम से आराम से आराम से। मीनू, पंकज जी। दीदी एक मिनट, तुम बैठो बच्चों। दीदी वो अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं से बहरे आई गई तो? हाँ, थोड़ी हवा खाए खातिर आए रहे। खाने से पेट नहीं भरा था जो हवा खाने आई गई हैं? अरे आज तो हम खूब छक के खा रहे,
कहा है कि हमार बिटिया ने बहुत ही मजेदार खाना बना रहा। वो ससिया का मर्द है ना, अरे वो तो उंगली चाट चाट के खा रहा। तेल मसाला नमक सब कुछ बहुत ही बढ़िया। क्या बताए समझी जी आपको। हाँ वो तो घर देख के लगा बड़ा चमक रहा था। तुम्हारी बिटिया की लागत ऐठन ना थोड़ी कम हो रही है, धीरे धीरे रास्ते पे आ जाएगी। अब मजबूरी जौन काम ना कराए, अभी सोनिया नहीं सुधरती अगर, तो हम लोगन की हालत खाना बदोश जैसे हो जाती। उसी चिड़ैया जैसी जो अपना घोंसला में खुद ही आग लेके आ जाए। अरे आज बड़ी पुरखिन जैसे बतिया रही हो। अरे अपनी उम्र के हिसाब से बात कर रहे हैं और का। अरे तुम कौन सा बुढ़ाए गई हो। सोनिया और तुमको एक साथ खड़ा कर देना तो दुनिया यही कहेगी कि दोनों बहन हैं। और तुमको तो देख के लगता ही नहीं कि तुम दो बिटिया की माई हो। अरे काहे के लिए डोरा डाल रहे हैं हमरे ऊपर। अरे हम नहीं बुढ़ाए हैं, पर आपन मूछन तो देखिए। अरे सफेदी आ गई है, सफेदी। अरे इसमें सफेदी का क्या बात है। ये सारा मामला ना दिल से होता है, दिल से। तनिक दिल पे ना काबू रखिए, नहीं तो हमने मलिकार है ना वो बेकाबू हो जाएंगे। हाँ अरे वो मुच्छर का कह लेगा। अरे हम अखाड़े में पहलवानी किए हैं, सब लोहा मानते हैं हमारा। हाँ, अरे देह धजा से तो नहीं लगता कि आप कभी अखाड़े की माटी भी मले होंगे। ऊपर से उपवास भी तो कर रहे हैं आप। अरे कौन बोला उपवास कर रहे हैं। अरे वो पुलिया पे पंडित जी है ना। और बड़ा स्वादिष्ट बनाते, हम वही खा रहे हैं आजकल। अरे जाइए हमार गुणवंती के हाथ का खाना खा लीजिए। अरे हरियाली आ जाएगी। हाँ इतनी रात गए बिना बताए तू कहाँ चला गया था पंकज? दीदी मैं मीनू के घर गया था। किस लिए? गया तो आपकी परेशानी की वजह जानने के लिए था। तो पता चल गई वजह? हाँ तो दीदी पहले बताना चाहिए था ना आपको। क्या? यही कि मीनू की तबीयत इतनी खराब है। लेकिन इसे घर ले आने की क्या जरूरत थी? अरे दीदी जैसे इसने दरवाजा खोला इसको चक्कर आया, गिर पड़ी है। तो किसी डॉक्टर को बुला लिया होता। दीदी इतनी रात में डॉक्टर कहाँ मिले, और ये दिल्ली नहीं है। और फिर मुझे लगा कि मैं इसको घर ले चलूं, मैं घर ले आया। हाँ ये बात भी ठीक है। दीदी मैं तो उनको कह रही थी कि मैं ऐसी हालत में घर नहीं आना चाहती हूँ। इनको बारात लेकर आना होगा। मीनू तुम भी ना कम नहीं हो। फिर वही बात, अभी अपनी तबीयत के बारे में सोचो। ओके अब क्या करना है? दीदी करना क्या, आप ही चाहती थी कि इसको यहां ले आऊं, मैं ले आया हूं। और मुझे लगा कि अब टेंशन आपकी कम हो जाएगी। टेंशन कम नहीं हुई है पंकज, अब तो तूने टेंशन बढ़ा दी है।